क्या आपका सीटेट पास नहीं हुआ है, क्या आपके 90 नंबर नहीं है, या फिर जो अदर कास्ट में हैं जैसे ओबीसी SC ST उनके 82 नंबर नहीं है। क्योंकि आपको पता है सीटेट पास करने के बाद सीटेट कब क्वालिफाई माना जाता है, जब आपके 90 नंबर हों, जो भी यूआर कैटेगरी से हैं, और जो ओबीसी SC और ST से हैं उनके कितने नंबर होने चाहिए, 82। लेकिन अदर स्टेट में 90 नंबर पे ही वो क्वालिफाई माने जाते हैं। लेकिन यदि आपके इतने भी नहीं हैं और आप सीटेट फेल हो चुके हैं और बार बार सीटेट पास करने के बाद ही आपको ये लगता है कि हमें टीचिंग की जॉब नहीं मिलेगी, तो आप गलतफहमी में। यदि आपने सीटेट पास भी नहीं किया है तब भी आप टीचर बन सकते हैं। 100% एकदम ऑफिशियल न्यूज़ है ये, कि यदि आपका सीटेट पास नहीं है फिर भी आप टीचर बन सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें लगातार। और 30,000 प्लस वैकेंसी, या फिर आने वाले समय में 80,000 भी आएंगी, 1 लाख भी आएंगी। उसमें आप हमेशा डाल सकते हैं कि यदि आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है, लेकिन इस स्टेट में आप डाल सकते हैं। उसकी बात करते हैं कौन सा स्टेट है। तो अभी तक आपको पता है कि जिन लोगों के 90 नंबर नहीं हो, काफ़ी दिन से यदि किसी का सीटेट पास होना होता है तो पहली बार में हो जाता है, वरना यदि वो मेहनत करे तो कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा, वो सीटेट पास कर सकता है, 90 नंबर ला सकता है। 90 नंबर तो ऐसी चीज़ है कि पूरे इंडिया लेवल की जो भर्ती होती है, सेंट्रल लेवल की होती हैं, उसमें 90 नंबर माने जाते हैं। लेकिन यदि स्टेट की बात की जाए तो स्टेट अलग अलग पैमाने तय करते हैं। जैसे यूपी में 82 नंबर पे भी पास माना गया है, उसी तरह मैं बात कर रहा हूँ BPSC TRE 4 की। ठीक है, 3 तक वैकेंसी आ चुकी हैं, TRE 1 2 3। लेकिन 4 में ये कहा गया है कि जैसे उनका एस्टेट होता है उसमें 75 नंबर पे पास हैं, 75 नंबर पे क्वालिफाई माने जाते हैं 150 में से। उसी तरह उन्होंने कहा है कि यदि सीटेट में किसी के, अब सीटेट भी 150 नंबर का होता है, ठीक है, तो सीटेट में भी मतलब 50% पे क्वालिफाई माना जाएगा। यदि आपके सीटेट में मान लीजिए किसी के 75 नंबर हैं, ठीक है, किसी के 76 हैं, तो वो क्वालिफाई है किसके लिए, BPSC TRE 4 के लिए, जिसमें अभी 30,000 के लगभग वैकेंसी निकली है। आपके सीटेट पे भले ही डिस्क्वालीफाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन यदि आपने इसका फॉर्म भर दिया TRE 4 का, PRT के लिए और जूनियर के लिए, ठीक है, उसमें वैकेंसी इस साल कमाई है TRE 4 में, हो सकता है 2027 में काफ़ी 80,000 वैकेंसी आ जाए। तो आपको सीटेट जो सितंबर में होने वाला है, यदि आप उसमें जिसके 75 नंबर आ जाएं तो वो क्वालिफाई कर सकता है और TRE 4 में डाल सकता है। क्योंकि TRE 4 में अभी एस्टेट होने वाला है, उसके बाद ही वैकेंसी आएंगी, उससे पहले सीटेट हो जाएगा आपका। तो सीटेट में यदि किसी के 75 नंबर आ जाए, भले ही उस पर डिस्क्वालीफाई लिखा हो, फिर भी आप जब BPSC का फॉर्म डालेंगे TRE 4 का, किसके लिए, केवल PRT और जूनियर के लिए, तो आप आराम से उसका टेस्ट दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यदि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, मेरिट में आप आ गए, तो आपका यही 75 नंबर वाला सीटेट का सर्टिफिकेट, इसके द्वारा ही आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा सीटेट पास नहीं है, हम इसमें कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होगा अदर स्टेट में सीटेट वाले 90 नंबर मांगते हैं। जैसे चंडीगढ़ JBT में 90 नंबर पे पास माना जाता है। यदि आपने JBT में प्राइमरी की डालेंगे तो 90 नंबर होने चाहिए सीटेट में, वरना आप नहीं डाल सकते। लेकिन BPSC TRE 4 में आपके 75 नंबर, या किसी के 76 हैं, या किसी के 77 हैं, किसी के 80 हैं, तो वो बस उसको अपना सर्टिफिकेट लगाना सीटेट का और वो क्वालिफाई है। ठीक है, वो नंबर आपके देखेंगे, यदि आपके 75 नंबर हैं 150 में से, तो आप क्वालिफाई हो और आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम देंगे। और सब बात कहाँ पे आके रुक जाएगी फिर, जो ये भर्ती वाली वैकेंसी हैं, जैसे 30,000 है, तो उसका एग्ज़ाम आप जैसे देंगे, यदि उस एग्ज़ाम में आपने अच्छा किया, 150 में से 120 प्लस कर दिए अपनी मेहनत से, भले ही आपने सीटेट में मेहनत नहीं कर पा रहे, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है हर किसी के समझ में नहीं आता है, वो साइकोलॉजी बेस्ड है, उसी टाइम उनको पढ़ना होता है, उसकी साइकोलॉजी समझनी होती है। ये नहीं है कि आप GK की तरह पहले से कुछ याद करके गए वो सीटेट में आ जाएगा और आप वहाँ पे करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर बार वो साइकोलॉजी चेंज कर देते हैं, ऑप्शन के जरिए ही उसका आपको दिमाग लगा के वो करना पड़ता है। ठीक है,
तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुका है। यदि किसी का सीटेट बार बार देने पर भी पास नहीं हो पा रहा है तो वो BPSC TRE 4 और TRE 5 जो कि आपकी 2027 में आएगी, ठीक है, और हो सकता है 2027 में PRT की बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई है तो PRT की 50,000 वैकेंसी आ जाए, उसमें आप आराम से देंगे। लेकिन कब देंगे, शर्त यही है कि आपके सीटेट में कम से कम 75 नंबर तो हों। अब ये ना कोई सोचे कि सीटेट में 50 नंबर कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 50% तो आपको लाने पड़ेंगे और वो आप आराम से ला सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी सीटेट में बच्चे फेल होते हैं वो 90 से, या तो जो जनरल में हैं उनके 89 रह जाते हैं या फिर 80 रह जाते हैं, जो OBC और इन कैटेगरी में हैं उनके 80 रह जाते होंगे, 1 नंबर कम रह जाता होगा, लेकिन 75 हर बच्चे के नंबर आ जाते होंगे, ठीक है। लेकिन 75 यदि नहीं भी आए हैं तो आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, इस बार सितंबर में होने वाला है उसमें 75 लाइए और फिर हमेशा के लिए वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। BPSC में जितनी भी जॉब निकलेंगी उसके लिए PRT और जूनियर में, ठीक है। भले ही अदर स्टेट UP है, चंडीगढ़ JBT है, KVS में नहीं डाल सकते आप, उसको डालने के लिए आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे, उसकी मेहनत आप आगे करते रहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में वैकेंसी आ रही है TRE 4 में, फिर 2027 में TRE 5 में आ सकती है मार्च के बाद, तो उसमें आप आराम से 75 नंबर पे डाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और ये BPSC ने खुद कहा है। अब तक ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने सीटेट में 75 नंबर पे पास माना है, क्वालिफाई माना है। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर डालें, इसके जल्दी ही फॉर्म आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एकदम जेन्युइन न्यूज़ आपको मिलेगी और इसकी तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। जो लोग UP TGT, ठीक है, UP TGT और PGT 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 26 में आने वाली हैं, कम से कम 25,000 वैकेंसी, उसमें आपको पता है कि 30 नंबर की GK आने वाली है। तो GK में और करंट अफेयर भी है इसमें 10 नंबर का। तो यदि आप GK की, करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे ऐसी क्लासें चल रही हैं जो पूरे YouTube पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। करंट अफेयर सीधे सीधे वहीं से आएगा और GK के भी कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे, चाहे पॉलिटी हो या फिर जनरल साइंस हो, चाहे करंट अफेयर हो, ठीक है। TGT PGT और पैट 2026 इसकी तैयारी पूरी कराई जा रही है और वही GK आपका और करंट अफेयर BPSC TRE 4 में भी काम में आएगा, ठीक है। करंट अफेयर तो ऐसी चीज़ है आपको डेली पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको 1 घंटे का समय नहीं देना है। कुछ मूर्ख लोग यूट्यूब पर 1-1 घंटे पढ़ाते हैं, उसका कोई यूज नहीं है, वो केवल टाइम की बर्बादी है। आपको केवल हमारी जो क्लास है उसमें टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं करंट अफेयर के डेली, जो कि 5 या 6 मिनट के होते हैं। 5 या 6 मिनट में आप उनको कर सकते हैं आराम से और आपको वो आसानी से याद रहेंगे। आप अपनी नोटबुक में उनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा करंट अफेयर कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सीधे सीधे। फिर चाहे आप UP PCS की या फिर UP SSSC RO ARO की तैयारी कर रहे हो, सभी में वो काम में आएगा, ठीक है। IAS लेवल तक का करंट अफेयर है ये, और छोटे मोटे एग्जाम तो इसमें आराम से निकल ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही था कि सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो निराश बैठे हैं, सीटेट पास नहीं है, 75 नंबर यदि उनके हैं तो उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है और TRE 4 की वैकेंसी में जुट जाएं। अभी क्या करें, वो अभी केवल PYQ लेकर आए TRE 1 के, 2 के और 3 के, उसमें देखें कि पेपर कैसा होता है, उसके PYQ करें घर पे बैठ के खुद ही, और फिर उसके बाद TRE 4 की उसी की तरह तैयारी स्टार्ट कर दें यदि उनके 75 नंबर हैं तो सीटेट में, ठीक है। और जो उनका 75 नंबर वाला सर्टिफिकेट है उसको यदि किसी ने फाड़ के नहीं फेंका है या फिर नेट पे पड़ा हुआ है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी निकाल लें, और जो कि फॉर्म में लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।